देखा होगा सोशल मीडिया की कैंपेन देखी होगी, कहीं टीवी तोड़े जा रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया पे कैंपेन आ रही है कि साहब चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करो, एप्स का बहिष्कार करो। बात करने जा रहा हूं क्या वास्तव में ऐसा संभव है? बिल्कुल ये 100% सच है कि जो चीन का हमारे साथ व्यापार है, उससे चीन का बहुत ज्यादा फायदा होता है और कहीं ना कहीं इस फायदे के सौदे का बहुत सारा पैसा चीनी सेना पर भी खर्च होता है। इस वजह से जो है हमारा जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं हमारे दुश्मनों की गोलियों की भी फंडिंग करता है। हम एक सच्चे देश प्रेमी हैं तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, आपको अंत में उपाय भी बताऊंगा जो हमें जरूर करने चाहिए अगर हम देश से प्यार करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए। दोस्तों, सबसे पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं। साल 2000 में, बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 20 साल पहले भारत और चीन का जो व्यापार था वो सिर्फ और सिर्फ 3 अरब डॉलर का था। 2018-19 में अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 100 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। 18 में 96 पॉइंट समथिंग जो है वो अरब डॉलर था। अच्छा, इस व्यापारी अगर व्यापार की बात करें तो सिर्फ इसका 20% ही ऐसा है, यानी लगभग 16-17 अरब डॉलर का सामान भारत चीन को निर्यात करता है और शेष इस व्यापार का जो 80% हिस्सा है वो चीनी सामान भारत जो है वो इंपोर्ट करता है या हम आयात करते हैं। इसका मतलब हमारा और चीन के व्यापार में से जो व्यापार का बैलेंस है, जो व्यापार का फायदा है, वो 80% चीन के पास है। हमारा बराबरी का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि चीन से हम क्या क्या आयात करते हैं। सब मशीनरी इक्विपमेंट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, जितनी भी हमारी टेलीकॉम कंपनीज हैं अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम में चीनी पुर्जे लगे। इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट जो झाल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो फैंसी जो बिजली के सामान है वो सारा कुछ होता है। केमिकल्स, जितने भी केमिकल इंडस्ट्री में दुनिया भर में अगर देखोगे तो चाइना की ऑलमोस्ट मोनोपोली है। फर्टिलाइजर, भारत में खाद जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा चाइना से। अब अगर हम बात करें भारत चीन को क्या क्या निर्यात करता है, यानी हम उनको क्या बेचते हैं, साहब तांबा बेचते हैं, कपास बेचते हैं, हीरे जवाहरात जो हैं वो बेचते हैं, मेडिसिन कुछ दवाएं बेचते हैं, आईटी की सर्विसेज जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो बेचते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज बेचते हैं, चावल बेचते हैं, मीट के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचते हैं, कुछ सूती धागा और कपड़े भी बेचते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आगे एक मैं और बात बताता हूँ। इंडिया में जितने भी मोबाइल सेट बिकते हैं उनका 72% हिस्सा चीनी कंपनीज के पास है। आप टॉप के 5 मोबाइल के ब्रांड अगर देखोगे तो उसमें से सैमसंग छोड़ के 4 जो है वो चाइनीज कंपनी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इसका कुछ जो उनके कंपोनेंट्स है इंपोर्ट होते हैं, बाकी ज्यादातर चाइनीज कंपनी ने इंडिया में ही प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप कर रखी है। भारत में 30 यूनिकॉर्न स्टार्टअप। अब यूनिकॉर्न स्टार्टअप अगर किसी को नहीं पता है तो हर वो स्टार्टअप जिसकी जो वैल्यूएशन है वो 1 अरब यूएस डॉलर से ज्यादा होती है उसको हम यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोलते हैं। जो इंडिया के टॉप 30 यूनिकॉर्न, जो टॉप के नंबर 1 के स्टार्टअप हैं जैसे ओयो, पेटीएम और इस तरह की चीजें, उनमें से 18 जो स्टार्टअप हैं उनमें चीन ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। फिर हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐप्स यूज करते हैं जिनके लिए सोशल मीडिया पे आपको तमाम मैसेज आते हैं। उनमें से अगर देखोगे तो टिकटॉक है और बहुत सारी चीजें जो है वो करते हैं। लेकिन अब मैं बताता हूँ इसमें व्यावहारिक पक्ष। खाद, फर्टिलाइजर का इंपोर्ट आप बंद नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया में जो अगर खेती करनी है तो फर्टिलाइजर में जो हमारी आज की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत कम है। पिछले 70 सालों में देश ने फर्टिलाइजर की कैपेसिटी जितने बढ़ानी चाहिए थी उससे बहुत कम बढ़ाई है। आप इंपोर्ट रोक नहीं सकते, राइट। अगर हम बात करें उसके बाद जो है टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, अब जो अगर
मोबाइल का एक जनरल रिप्लेसमेंट 2 साल के बाद होता है, लैपटॉप का जनरल रिप्लेसमेंट 3 से 5 साल के बाद होता है, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का रिप्लेसमेंट 8 7 से 10 साल के बाद होता है। दोस्तों जो चीज ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग मोबाइल फेंक सकते हैं। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं हम कि ये निश्चित करें कि अगर हम अगला मोबाइल खरीदेंगे तो वो चाइनीज ब्रांड का नहीं खरीदेंगे। फिर दोस्तों बहुत सारे नॉन एसेंशियल गैर जरूरी चीजें हैं, जैसे टॉयज है, खिलौने हैं, प्लास्टिक के सामान हैं, बिजली की झालरें, बिजली के फैंसी इक्विपमेंट हैं, लैमिनेट फ्लोर्स हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि इन सब में से बहुत सारी चीजों की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया के अंदर है। छोटा सा उदाहरण, जब तक कोरोना वायरस की प्रॉब्लम नहीं आई थी, इंडिया में एक भी पीपीई किट नहीं होती थी, ज्यादा से ज्यादा चाइना से आती थी। आज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीपीई किट है। N95 मास्क हमारे यहाँ नहीं बनते थे, हम इंडिया के वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट जो है N95 मास्क के मैन्युफैक्चरर हैं। ऐसे हर चीज में हमारे यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी अवेलेबल है। अगर हम देशभक्त हैं और चाइना का सच में बहिष्कार करना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, आपके मोबाइल में जितनी अननेसेसरी एप्स हैं, टिकटॉक या जो इस तरह के हैं, उनको तुरंत हटाइए। टिकटॉक से तो सिर्फ समय खराब होता है, इससे क्या 15 सेकंड में कोई लर्निंग तो होती नहीं है। सिर्फ अपने लाइक की और इस तरह की जितने भी चाइनीज एप्स हैं तुरंत उनको हटा दीजिए। अननेसेसरी जो आइटम्स हैं उनको तुरंत, जो जैसे इलेक्ट्रिक की झालर, दिए इस्तेमाल करिए, कैंडल्स इस्तेमाल करिए, या इंडिया में बनी हुई झालर इस्तेमाल करिए। जब भी मेक श्योर कि जब हमने अगला मोबाइल खरीदें, अगला लैपटॉप खरीदें, अगला टीवी खरीदें, तो निश्चित रूप से हम इस बात का ध्यान दें कि जो है हम अगला जो प्रोडक्ट है वो चाइनीज नहीं खरीदेंगे। लेकिन ये, अब मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ नहीं, बिल्कुल खुले में आप बहिष्कार कैसे करेंगे? अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात करें तो इंडिया में जितनी दवा की कंपनी है उनका 68% रॉ मटेरियल चाइना से आता है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी केमिकल्स की और चीज़ों की डेवलप की ही नहीं गई। सरकार को चाहिए एक और चीज़, यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं होते, उसके अंदर 80% चाइनीज होती है, ऊपर लिखा होता है मेड इन इंडिया। गवर्नमेंट को भी ये कंपलसरी करना चाहिए कि हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखे कि परसेंटेज ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल एंड सोर्स फ्रॉम कंट्रीज। अगर किसी कंट्री से एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए गए हैं या स्पेशली चाइना के लिए लिखवाने हैं तो वो भी लिखवाए जा सकते हैं। साथ ही साथ ई कॉमर्स, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे से हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, उनमें मेंशन ही नहीं होता है कि वो प्रोडक्ट है कहाँ का। उस पर भी कंपलसरी होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट कहाँ का है। तो दोस्तों मेरी आपसे बहुत विनम्र अनुरोध है, जितने चाइनीज ऐप है तुरंत हटा दीजिए। जितने खिलौने जैसे सामान, प्लास्टिक के सामान जिनकी हमारी जिंदगी में ना के बराबर जरूरत होती है, सिर्फ दिखावे के लिए हम रखते हैं, अगर वो चाइनीज है तो बिल्कुल मत खरीदिए। इलेक्ट्रिसिटी की झालरें, फैंसी आइटम, वुडन लैमिनेट फ्लोरिंग, ये सारी की सारी चीजें वहां से आती हैं। तो दोस्तों अगर हम इसका बहिष्कार करेंगे तो कहीं ना कहीं से हमारे देश के जो जवान हैं उनके खिलाफ लड़ने वाले लोगों की फंडिंग हम रोकेंगे। सरकार पे भी दबाव डालना है कि हर कंपोनेंट, हर इक्विपमेंट के ऊपर ये लिखा होना चाहिए कि कितने % इसके कंपोनेंट चाइनीज में है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।